परमेश्वर का ज्ञान से ही इस साल में हम सभी लोग बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है कि कौन दीर्घायु चाहता, कौन ये भलाई की देखने के लिए चाहता है। हम सभी लोग चाहते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग चाहते हैं हम दीर्घायु होगा, भलाई होगा, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मैं और सभी लोग, मेरे बच्चा लोग भी अच्छा पढ़ाई करेंगे, हमारा भी अच्छा बिजनेस हो, हमारे परिवार भी, मेरा मम्मी, दादी, पापा, सभी लोग, हम, हमारे देश, हमारे परिवार सब भलाई के लिए चाहते हैं। यह वचन के द्वारा कहता है कि भलाई चाहने से, भलाई देखने के लिए क्या करना है? अपनी जीभ को बुराई से रोकना, बुराई को छोड़ना है, भलाई को और मेल को ढूंढना है। हालेलुया। जीभ को कंट्रोल करना है। हालेलुया। और मेल को पीछा करना है, फेलोशिप को पीछा करना है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसकी शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष करिए। ये याद रखिए, इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए कोई भी पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपको प्रभु आशीष करता है, इसीलिए आप बोलता है। आप किसी को बोलता है, किसी का जवाब भी मिलता है, किसी का जवाब नहीं मिलने से भी आपको प्रभु आशीष करेगा ही करेगा। ये याद रखिए, प्रभु आशीष करे। आमेन। Praise the Lord. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, I wish you all a happy New Year 2026. Hallelujah. Happy New Year. Hallelujah. लेमेंटेशन विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है, हम मिट नहीं गए। किसलिए? क्योंकि परमेश्वर के महान करुणा के कारण 2025 हम सबको अच्छा से लेके चलाया, हमें मिटने नहीं दिया, क्योंकि उसका करुणा, उसका जो प्रेम है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। हालेलुया। Because His mercy is endless for us. उसका दया है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। उसमें 3:23 में लिखा है, क्योंकि प्रति भोर को वो नई होती रहती है। हालेलुया। हर सुबह वो परमेश्वर का दया और परमेश्वर के आशीष जो है न्यू जनरेट करके मैं और आपका जीवन में परमेश्वर का दया हमेशा होते रहते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक आपका और हमारा जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली पुराने नियम से लेकर एक परमेश्वर का दास एलिशा ने आश्चर्य कर्म किया था, उसका चलते मैं आपका सामने पर पेश करना चाहता हूं प्रभु का वचन। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 1 से लेके 14, दूसरे राजाओं के किताब 5वीं अध्याय 1 से लेके 14वीं आयत तक। नामान बोल के एक सेनापति, यानी आजकल बोलने से आपका आर्मी जनरल, मतलब जितना भी आर्मी सेना है उनमें सबसे मुखिया कमांडर, वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसके द्वारा अरब के राजा के राज में बहुत से देशों को, बहुत लोगों को विजय दिलाया, परंतु उस पद को उसने बरकरार रखने के लिए कहा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था और उसके द्वारा बहुत से राज को पराजित किया है, बहुत से राजों को विजय पाया, जीता है। लेकिन उनका एक समस्या था, उनका शरीर में कोर्ट लेप्रोसी, लेपर्ड कोर्ट का रोग से ग्रसित था। हालेलुया। दिन दिन को आप लोग उनको कितना सम्मान करता है, परंतु जब रात को शाम को वापस आता, नहाते समय, वो अकेला बैठते समय में वो सेनापति अंदर से टूटा हुआ एक सैनिक था। बाहर से शक्तिशाली था लेकिन अंदर से एकदम पिघला हुआ, अंदर से एक टूटा हुआ एक व्यक्ति था।
Hallelujah. Praise the Lord. Outside he was a mighty man, but inside he was a broken man. बाहर से बहुत शक्तिशाली, बहुत हर चीज में संपन्न, बहुत उसको देख के लगता है कि हाँ ऐसा होने से ठीक है, लेकिन अंदर से एक टूटा हुआ, एक कमजोर व्यक्ति से भी कमजोर उसका मन था। शायद वो जीने का भी इच्छा नहीं रखता था होगा। ऐसा हालत में उसका जीवन चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का जीवन भी दो पहिए की तरह दो जीवन जीता है, एक आत्मा को दिखाने वाला और एक अंदर है वास्तविक जीवन जो टूटा हुआ जीवन। आज परमेश्वर का ये संदेश है, चाहे आप बाहर रूप से शक्तिशाली हैं, बाहर रूप से सब कुछ संपन्न है, कोई भी कमी घटी नहीं है, हर सुख से भरा हुआ ऐसा लोग आपको देखते समय लगता है, परंतु अंदर जीवन का व्यक्तिगत जीवन, आपका इंडिविजुअल जीवन, आपका गुप्त जीवन ऐसा लगता कि आप जीने का तमन्ना नहीं रखता। एक आशा है परमेश्वर वो सारे परिस्थिति को परमेश्वर परिवर्तित कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितना भी हम अंदर से मिटने के लिए चाहने से भी, नष्ट हो जाने की अवस्था होने से भी हमें नष्ट होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर के जो करुणा और उसके दया है कभी समाप्त नहीं होता। विलाप गीत मतलब वो रोने वाला, विलाप मतलब लेमेंटेशन मतलब एक रो के गायक हुआ गीत। हालेलुया। लेकिन रोते हुए भी ये कहता है कि हम मिट नहीं गए हैं, हमें कष्ट आया, हमें